पिछले 22 साल से आज का दिन हम गम के साथ मनाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ मुल्क के हर उस सेकुलर शख्स तक पहुँचे, उस हर सेकुलर लीडर तक पहुँचे जो बाबरी मस्जिद की शहादत में हमारे साथ है। बहरहाल 22 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं है, लेकिन इस बात की भी मुसलमानों को दाद देनी चाहिए कि मुसलमान 22 साल में कोई पल, कोई वक्त, कोई सेकंड ऐसा नहीं गुजरा होगा जो बाबरी मस्जिद को कुछ सेकंड के लिए भूले होंगे। सिर्फ हमने बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की, बल्कि आप जो है नौजवान मौजूद है जो असाब 30-35 साल के हुए बात जानते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद जब नियत थे मुसलमान रोडों पर एहतजाज करते हुए, आज जैसा आप निकले थे, इस वक्त मुसलमानों पर गोलियां चलाई गई और हज़ारों मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में शहीद किया गया। और इसका जिंदा मिसाल मुंबई के वो बम ब्लास्ट किए जब मुसलमानों को मारा गया, कूटा गया और उनके नुकसान पहुंचा गया, तो फिर उसके बाद में बम ब्लास्ट का वाक़या भी पेश आया। पहले हम उसकी तायीद नहीं करते, लेकिन जब भी जुल्म होता है किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी कौम पर जब जुल्म होता है, तो ये बात याद रखिए कि फिर जो मजलूम कौम होती है वो ऐसा उठती है कि जालिम का हाथ रोक देती है, जालिम का सर काट देती है। आज मुसलमानों को इस बात की ज़रूरत है, मुसलमान इस बात को महसूस करे कि, और एक बात याद रखिए कि बाबरी मस्जिद पिछले 22 साल से अपने कातिलों का पीछा कर रही है। इसको शहीद करने में जो सबसे बड़ा रोल था उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर का, उसकी मौत होने के बाद में आपको मालूम है कि उसकी लाश को कुत्तों ने नोच कर खाया। ये तारीख का एक अहम वाक़या है। हैदराबाद में उसकी लाश को जलाई जा रहा था, उस वक्त उसकी लाश को कुत्तों ने नोच कर खाया। फिर उसके बाद उस वक्त का जो चीफ मिनिस्टर था यूपी का, आज उसकी क्या हालत है आप जानते हैं। ना वो घर का रहा, ना घाट का रहा। मशहूर बात है कि वो कहीं का ना रहा, उसको बीजेपी वाले भी निकाल दिए। कोई पार्टी आज उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, उसका सियासी कैरियर खत्म हो गया। इस तरह से बाबरी मस्जिद को जिसने वहाँ पर शीरा न्यास कराया था, आप लोग जानते हैं, उसके दिमाग के परिचय उड़ गए। जिसने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से साजिश की, आज उस जमाने में जिसने राम यात्रा निकाली थी, आज उसका क्या असर है बताइए। जो सोचता था कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हिंदुस्तान पर वो हुकूमत करेगा, आज उसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। आज पार्लियामेंट में उसकी कुर्सी तक खत्म की गई, उसका रूम खत्म कर दिया गया। मेरी मुराद एल.के. अडवाणी के ताल्लुक से मुरली मनोहर जोशी की क्या हालत है। तो याद रखिए कि बाबरी मस्जिद अपने कातिलों का पीछा कर रही है और ये बात तय है कि मुसलमान अपनी सारी जिंदगी कोशिश करेंगे बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर बनाने के लिए। अगर हम नहीं बना सके तो हमारी आने वाली नस्लों को हमें जिम्मेदारी देंगे कि वो अपनी जिंदगी में बाबरी मस्जिद को बनाए। अगर वो ना बना सकें तो हम ये कहेंगे कि क़यामत तक हमारी तमाम नस्लें कोशिश करेंगी कि बाबरी मस्जिद जिसको जुल्म के तहत जिसको ढाया गया, जिसको शहीद किया गया, वहाँ दोबारा बनाया जाए। और एक बात याद रखिए कि हमारे लोगों में से बात लोग उठ रहे हैं, हमारे लोगों में से बात लोग साजिश कर रहे हैं कि वो मस्जिद शहीद हो गई, मुसलमानों का खून अफसल है। याद रखिए मस्जिद से तो मुसलमानों का खून नहीं। ऐसा होता तो बैतुल मुक़द्दस में खून खराबा कर सलाउद्दीन अय्यूबी हासिल नहीं करते। मस्जिद की अहमियत है, मस्जिद को लेना है और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये गुलबर्गे से निकली हुई आवाज़ आज सारे हिंदुस्तान में रियाले नहीं कर रही है, हैदराबाद में रियाले नहीं कर रही है, बम्बई में रियाले नहीं कर रही है, दिल्ली में नहीं कर रही है, कलकत्ते में नहीं कर रही है, यूपी में नहीं कर रही है। ये रियाले बेकार जाने वाली नहीं है, ये जो आप वक्त दिए हैं ये वक्त बेकार जाने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला दूर नहीं कि एक दिन हम बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर तामीर करेंगे। इसके लिए हमारा अपना खून बहाएंगे, अपनी जानें देंगे, अपनी नस्ल को कटाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का जहाँ घर था वहाँ घर को दोबारा तामीर करेंगे। और एक बात मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि मस्जिद दरो दीवार का नाम नहीं होता, जब नमाज अदा की जाती है उस जगह को, उस जमीन को मस्जिद कहा जाता है। बाबरी मस्जिद के दरो दीवार शहीद है, बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर है। इंशाअल्लाह ताला जबूरी अंदाज में हम कोशिश करते हुए एक ना एक दिन दोबारा बाबरी मस्जिद हासिल करेंगे और बाबरी मस्जिद को दोबारा उस मुकाम पर बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब इसके बाद में जनाब सदर तामीर मिल्लत जनाब एडवोकेट वाहिद बाबा को दावत देता हूँ कि वो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कुछ अल्फाज पेश करें। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबरी मस्जिद जिंदाबाद।